बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरु भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। मैं आप सभी की छोटी बेटी आराध्या त्रिपाठी बनारस से आई हूँ। परम पूज्य दादा गुरु भगवान की पावन जन्मभूमि एवं तीर्थ स्थल रामकोला धाम में पूज्य स्वामी श्रद्धा बाबा जी की असीम कृपा से मुझे दर्शन एवं सत्संग का यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती हूँ। आप सभी संत जनों और भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। और मेरा एक YouTube पे आराध्या त्रिपाठी ऑफिशियल चैनल है, उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। दादा गुरु भगवान की जय। मैं आप सब लोगों को हनुमान चालीसा सुनाऊंगी, फिर उसके बाद उसका अर्थ भी बताऊंगी। पहले भजन सुना दो। मैं आपको एक भजन सुनाने जा रही हूँ। तूने कैसा बनाया, पहले बेटी वाला सुना दो, तब वाला सुनना। तब हनुमंत कथा सुनाओ। दारा सिंह के घर में हनुमान जी कथा सुनाओ। माई ठीक है ना तबीयत आपका? सबसे सीनियर तो है माई बचल है। हमारे सनातन धर्म में नारी वो महानता है जिसके बिना सृष्टि अधूरी रह जाती है। ये दोनों कुल को चलाती व संवारती हैं। हमारी सनातनी बेटियां छोटेपन से ही अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाती हैं। लोग बेटियों को मार देते हैं, नहीं मारना है। लोग बेटियों को मार देते हैं, उनको कृपया करके न मारें, मोह लगता है। एक बात पूछती हूँ, बताओ न पिताजी, बताओ न पिताजी, छुपाऊं न पिताजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ, बताओ न पिताजी, छुपाऊं न पिताजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या पैदा हुई थी जब मैं मातम सजाया था, खुश मेरे पिताजी थे, माँ ने बताया था। ले लेके नाम प्यार मुझे वो जताते थे, लोरी सुनाते थे, लोरी सुनाते थे। जब आते थे वो घर पे तो मुझको बुलाते थे, मुझको बुलाते थे। करके विदा बेटी को अब किसको बुलाते हो पिताजी, अब किसको बुलाते हो पिताजी। एक बात पूछती हूँ, बताओ न पिताजी, बताओ न पिताजी, छुपाओ न पिताजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। हर बात मानते थे, मेरा मान रखते, हर जिद को पूरी
कपड़े लाते थे पिताजी, लाते थे पिताजी, पर अपने लिए कुछ भी ना लाते थे पिताजी, लाते थे पिताजी। क्या अब वैसे ही चहकते हो पिताजी, चहकते हो पिताजी, बता दो पिताजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताऊं न पिताजी, बताऊं न पिताजी, छुपाऊं न पिताजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती कमाते तो क्या होता पिताजी, क्या होता पिताजी, बतला दो पिताजी, क्या दो याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताऊं न पिताजी, बताऊं न पिताजी, छुपाओ न पिताजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। बोले ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, दादा गुरु भगवान की जय। उनके घर वालों की जय बोलो, उनके घर वालों की जय। अब मैं आप लोग को हनुमान चालीसा सुनाने जा रही हूँ। नारी के भाग भगवान उन्हें कैसा बनाया है। पिलाया है, उनके
लाया अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। उनके पति ने उनको देखो जिंदा जलाया है। उनके पति ने उनको देखो जिंदा जलाया है। नारी का भाग्य भगवान तुम्हें कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवान तुम्हें कैसा बनाया है। तुम्हें कैसा बनाया है। तुम्हें कैसा बनाया है। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरु भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब हनुमंत कथा सुना। एक भजन सुना दो, लग जाना। एक हनुमंत कथा 10 मिनट में समाप्त होगी। हनुमान जी की संपूर्ण कथा। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में पहले माता हनुमान चालीसा सुना के तब ना, और पहले बताओगी तब हनुमान चालीसा सुनाओगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मोह सुधाय। वरनम रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निरारि सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और गदा विराजे। कांधे मुंज
विद्यावान गुणवती चातुर राम काज करि देखो आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कहि छिपहि कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जंतु वेद दिक्पाल कहाते कवि को कहि से सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम लाए राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन परिधान लियो ताहि मद फल जाना प्रभु मुद्रिका मुख माहि जलधि लाधि गई अजरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे दुआरे होत न आज्ञा है सारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आके तीनों लोक हारे खाते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे पावे तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्ति कहानी और देवता चित न धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत पार बार कर होई छूटहि दंड महासुख यह पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्धि साधि गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा
नाटक आपका सफल हो गया, पानी बरस गया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरु भगवान की जय। जयकारा लास्ट में लगता है। अब मैं आप लोग को अपने जो मैंने आपको अभी हनुमान चालीसा बताया उसका मैं अर्थ बताऊंगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर विनय जसु जो दायक फल चारि। अर्थ, अपने गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुवीर प्रभु राम के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं खुद को बुद्धिहीन जानकर आपका स्मरण करती हूँ। आप मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान दें और मेरे सभी कष्टों व दोषों को दूर करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुणों के अथाह सागर हैं। हे कपीश्वर, वानरों के राजा, आपकी कृति तीनों लोकों में फैली हुई है। राम दूत अतुलित बलिधामा। अर्थ, आप भगवान श्री राम के दूत और असीमित शक्ति के धाम हैं। आपको अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से जाना जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति मुरारी सुमति संगी। आप महान वीर और पराक्रमी हैं। आपका शरीर वज्र से समान मजबूत है। आप कुबुद्धि, बुरी सोच को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथ ही हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका रंग सोने के समान चमकीला है और आप सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। आपके कानों में सुंदर कुंडल है और बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मुझ जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र, गदा और ध्वजा इनाम दे रहा है, सुशोभित है। आपके कंधे पर मूज का पवित्र जनेऊ शोभा दे रहा है। शंकर सुमन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। आप भगवान शंकर के अवतार और राजा केसरी के पुत्र हैं। आपके महान तेज और पराक्रम की पूरा संसार वंदना करता है। विद्वान गुणियति विचातुर। राम काज करिबे को आतुर। आप परम विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं। आप सदैव प्रभु श्री राम के कार्यों को करने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। आप भगवान राम की कथा और चरित्र सुनने
के परम प्रेमी हैं। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता हमेशा आपके हृदय में वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। अर्थ: लंका में आपने माता सीता को अपना अत्यंत छोटा सूक्ष्म रूप दिखाया और भयानक विशाल रूप धारण करके पूरा लंका को जला दिया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने अत्यंत विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और श्री रामचंद्र जी के सभी कार्यों को सफलता पूर्वक पूरा किया। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। आप द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आए, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बचे। इस बात से प्रसन्न होकर श्री रघुवीर ने आपको गले से लगा लिया। रघुपति के भी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भाई भरत के समान ही प्रिय हो। सहस बदन तुम जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। हजारों मुख तुम्हारे यश का गान करते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मीपति भगवान श्री राम ने आपको फिर से गले लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनक आदि ऋषि, भगवान ब्रह्मा जैसे देवता, मुनीश्वर, देवर्षि नारद, माता सरस्वती और शेषनाग भी आपका यश गाते हैं। जम कुबेर दिग्पाल जहाते, कभी कोबिद यमराज कुबेर और 10 दिशाओं के राक्षस भी जब आपके यश का पूरा वर्णन नहीं कर सकते, तो साधारण कवि क्या विद्वान कैसे कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव पर महान उपकार किया, उन्होंने श्री राम से मिलाया और उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण नाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपकी सलाह को मान कर ही विभीषण लंका के राजा बने। इस बात को पूरा संसार जानता है। जिस सहस जो जन पर भानु, जो सूर्य यहाँ से हजारों योजन की दूर पर स्थित है, उसे आपने मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभुमुद्रिका मेरे मुख माही, जलधि लागी गई अजरज नाही। भगवान राम की अंगूठी को मुख में रखकर आप विशाल समुद्र को पार कर गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह देते। इस संसार में जितने भी कठिन से कठिन कार्य हैं, वे आपकी कृपा से अत्यंत आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, पूतना पैसारे। भगवान राम के दरबार के आप रखवाले हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी
उनके पास प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख नहीं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहो तो देना। जो भी आपकी शरण में आता है उसे सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। जब आप स्वयं रक्षक हैं तो फिर किसी बात का डर नहीं रहता। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाथी के काटे। आपके प्रचंड वेग और तेज को केवल आप ही संभाल सकते हैं। आपकी एक हुंकार से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियाँ पास भी नहीं फटक सकती। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी के नाम का निरंतर जप करने से सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं और सारी पीड़ा दूर हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति मन क्रम और वाणी से हनुमान जी का ध्यान लगाता है, हनुमान जी उसे हर संकट से मुक्त कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र भगवान जी सबसे श्रेष्ठ हैं और उनके सभी कठिन कार्यों को आपने बहुत ही आसानी से सवार दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी भक्त अपनी कोई भी इच्छा लेकर आपके पास आता है वह जीवन में असीमित फल प्राप्त करता है। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत जियारा। आपका प्रताप चारों युग में विद्वान है और आपकी कृति से पूरा संसार प्रकाशित है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप सज्जनों और संतों की रक्षा करने वाले हैं, दुष्ट राक्षसों का नाश करने वाले हैं और भगवान राम के अत्यंत प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीनी जानकी माता। आपको माता सीता जानकी जी से ऐसा वरदान मिला हुआ है कि आप किसी भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास राम नाम की अमूल्य औषधि है। आप हमेशा श्री रघुनाथ जी के परम सेवक बने रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपकी भक्ति करने से जीव को भगवान राम की प्राप्ति होती है और उसको उसके जन्म जन्मांत के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में वह भक्त श्री राम के परम धाम जाता है और यदि पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेता है तो हरि भक्त के रूप में ही जाना जाता है। और देवता चित न धरही, हनुमत से सर्व सुख करही।
किसी अन्य देवी देवता की पूजा किए बिना भी केवल हनुमान जी की सेवा भक्ति करने से ही सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो भी वीर हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सारे संकट कट जाते हैं और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर एक कृपालु गुरुदेव की तरह अपनी कृपा बनाए रखें। जो सत पार बात कर होई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो कोई भी इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे परम आनंद मिलता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साधन गौरीसा। जो भी इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसे निश्चित ही सफलता मिलती है। इसे साक्षी स्वयं भगवान शिव हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सदा भगवान का सेवक हूँ। हे नाथ, आप सदा के लिए मेरे हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सिर धूम, हृदय बसहु सिर धूम। हे पवन पुत्र, संकटों को हरने वाले और मंगल का रूप धारण करने वाले हनुमान जी, आप देवताओं के राजा श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ मेरे हृदय में हमेशा के लिए निवास करें। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दादा गुरु भगवान की जय। वही भजन सुनावा जो सुनैले रहला आश्रम में। गुरुदेव भगवान की जय। रमेश सिंह जी की एक रचना है और परम पूज्य स्वामी जी ने बैठे बैठे बस तुरंत खत्म है। चलिए बीच में भजन खाली एगो हो जाए। सद्गुरु ज्ञान का खजाना है, सद्गुरु ज्ञान का खजाना है। गीता पढ़ के ही मैंने जाना है, गीता पढ़ के ही मैंने जाना है। सद्गुरु ज्ञान का खजाना है। पद पंकज की सेवा करूंगा, दिल दुखाने से हरदम डरूंगा। पद पंकज की सेवा करूंगा, दिल दुखाने से हरदम डरूंगा। गुरु बचनों को अब निभाना है, गुरु
वचनों को अब निभाना है। गीता पढ़ के ही मैंने जाना है, सद्गुरु ज्ञान का खजाना है। बस जब तुम लोग के लिए और साथ में दादा जितेंद्र जी कुछ 3 आदमी के आइए आइए।